इसके अलावा सोनिया गांधी स्वयं एक महिला हैं। कई बार हम देख चुके हैं अलग अलग मौकों पर, जब से वो राजनीति में आई हैं तब से वो महिला आरक्षण बिल का कहने को तो समर्थन करती हैं, लेकिन जब बारी आई, जब ये लगा कि अभी हो सकता है, तब उन्होंने एक लेख लिख दिया और उसका विरोध कर दिया। ये कहां तक ठीक है विजय? देखिए, सबसे पहले तो मैं नेहा जी का धन्यवाद करता हूं कि आज उन्होंने महिलाओं की जो स्थिति बताई है, और खुद उनके मुताबिक आज भी महिलाओं की स्थिति काफी खराब है, चाहे वो क्राइम को लेकर हो, चाहे समाज में उनके आगे आने को लेकर हो। नेहा जी एक मिनट बोलने दीजिए। नेहा जी एक मिनट बीच में मत टोकिए। नेहा जी बीच में मत टोकिए, उनको अपनी बात कहने दीजिए। आपके पास मैं आऊंगा। यह बात अलग है कि नेहा जी ने आज महिलाओं की दुर्दशा का ठीकरा हमारी पार्टी के सिर पर फोड़ दिया कि 50 साल से हमारी सरकार थी और मोदी जी की जो 11 साल से सरकार है, मोदी जी के ऊपर तो भारत माता के भी अपमान के आरोप हैं, क्योंकि हम भारत को माता कहते हैं। उन्होंने कहा इजराइल इज ए फादरलैंड। अरे आप कुछ भी बात कर रहे हैं विजय कौशिक। कब कहा इजराइल को फादरलैंड? कहीं भी किसी भी बहस को कहीं पे भी ले जाना आपको। आप लोग पढ़ते लिखते नहीं है या पूरा बयान नहीं सुनते, या जो आपकी आईटी सेल कांग्रेस की जो बयानों को काट काट के दिखाती है उसको बोलना है। यहाँ पे आधे घंटे का सिर्फ डिस्कशन है, उसमें आप इजराइल पे पहुंच गए। ये कहा जाए आप लोग समय का सदुपयोग करना क्यों नहीं जानते? मेरा सवाल यह है कि सोनिया गांधी महिला आरक्षण बिल का विरोध क्यों कर रही है? आप उसको जवाब दीजिए ना। कुछ भी उल जुलूल व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान लेकर आ जाते हैं आप। सुनिए, कब बोला फादरलैंड इजराइल को? पूरा बयान सुना है आपने मोदी जी का? कुछ नहीं जानते हैं आप लोग। आप लोग सिर्फ जो वीडियो आपके आईटी सेल काट के दे देता है 7 सेकंड का 8 सेकंड का, वो यहां पर आप बोलना शुरू कर देते हैं। आपको एक अच्छा मौका मिल रहा है अपनी बात कहने का। महिला आरक्षण बिल पर आप इजराइल पे पहुंच गए। सुनिए, माननीय आप ये बताइए सोनिया गांधी विरोध क्यों कर रही है महिला आरक्षण बिल का? उसको अपना पक्ष रखिए। करने के बाद इजराइल, ईरान और अमेरिका गए तो बिल्कुल आपको नहीं जाने दूंगा। सोनिया गांधी क्यों विरोध करिए, इस पे बात करिए अपनी 2 मिनट के अंदर। सम्मान की बात वो करे जिसने कभी अपमान ना किया हो। माननीय मोदी जी ने कभी भी हमारे देश में, जब से मोदी जी की सरकार, अरे मैं सवाल पूछ रहा हूं कि सोनिया गांधी महिला आरक्षण बिल जब आने वाला तो उसका विरोध क्यों कर रही है? इस पे जवाब दीजिए ना। सोनिया गांधी जी ने बिल्कुल सही कहा है जी। नया कुछ हो जाइए। प्रोपेगेंडा, ये केवल प्रोपेगेंडा की सरकार है। जब कहीं भी चुनाव आते हैं तो भाजपा अपने राजनीतिक लाभ के लिए, जमीनी मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाने के लिए कुछ ना कुछ ऐसा नया प्रोपेगेंडा करती है, और ये उसी प्रोपेगेंडा का एक अंग है। सोनिया गांधी जी ने बिल्कुल स्पष्ट कहा है, उसमें कोई। नेहा जी एक तो बीच में मत बोलिए प्लीज, मैं आपके पास आऊंगा। मैं आऊंगा आपके पास। इस तरह से बहस को डिरेल मत कीजिए। हाँ विजय बोलिए। देखिए, मोदी जी को खूब अच्छी तरह मालूम है कि अगर महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं तो 2014 से वो कोई सो नहीं रहे थे। फिर जो सोनिया जी ने मुद्दा उठाया है कि अभी परिसीमन नहीं हुआ, जनगणना नहीं हुई, तो उन परिस्थितियों में इतनी आपाधापी की जरूरत क्या थी मोदी जी को? पहले 2 काम हो लेने दीजिए, उसके बाद आप इसके बारे में बात कर सकते थे। पूरा विपक्ष आपके साथ खड़ा है इस मुद्दे पर। कौन नहीं चाहता? कांग्रेस पार्टी चाहती है। हमारी नेता सोनिया गांधी जी ने सबसे पहले इस मुद्दे पर शुरुआत की थी। और सोनिया जी तो विजय, जहां तक मेरा ख्याल है, हमेशा चाहती थी कि जल्दी से जल्दी आए, लेकिन जब जल्दी में पत्र है सितंबर 20, 2017 का, जिसमें सोनिया गांधी कह रही हैं कि इस बिल को जल्दी से जल्दी लाना चाहिए, महिला आरक्षण जो है जल्दी से जल्दी लाना चाहिए, और प्रधानमंत्री के नाम पे लिखा था। और अब जो है वो सुर बदल गया कर रहे हैं। लेकिन अब जिस परिस्थिति में लाया जा रहा है, हाँ, उसमें परिसीमन और जो जनगणना का मुद्दा है वो चल रहा है। आप इसके तुरंत बाद कर दीजिए, कौन मना कर रहा है? और अच्छा, चुनावों को ध्यान में रखकर जो भाजपा प्रोपेगेंडा, ठीक है। अब आपने क्या कहा? अब आपने विजय क्या कहा? बात है। एक विजय आपने कहा कि परिसीमन और जनगणना के बाद इसको, वो परिसीमन की जरूरत नहीं, इसे तत्काल लागू करा जाए। फिर आज अचानक क्या दिक्कत हो गई मल्लिकार्जुन खड़गे को? फिर वो करने लगे। मैंने सोनिया का बाइट आपको सुना दिया, सोनिया का 2017 का पत्र दिखा दिया। अब आपकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का मैंने सितंबर 2023 का ट्वीट भी दिखा दिया। आपको कुछ बताने के लिए रह गया या अभी भी आप तर्क देते रहेंगे कुछ ना कुछ? उस समय की जो परिस्थितियां थी, नहीं उस समय की। अरे विजय जी सितंबर 2023 से आज हम जब बात कर रहे हैं अप्रैल 2000, इसमें क्या बदल गया? महिला आरक्षण को लेकर क्या बदल गया? बिल्कुल, आज उन्हें ये लगता है कि अगर इन चीजों से पहले ये बिल लागू हुआ तो महिलाओं को जो प्रॉपर लाभ मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाएगा। तो आज परिस्थितियां बदल गई हैं। उस समय क्या परिस्थितियां थी ये तो बता दीजिए।
उस समय अब की देखिए, परिस्थिति और आज की परिस्थिति में दो अंतर बता दीजिए मुझे कि 2023 में मैं वही परिस्थितियां तो- ये थी सितंबर में, मेरी- जब आपकी सारी पार्टी के नेता 2000 इस तरह की बात कर रहे थे, 2000 आज 2026 में ये कर रहे सुनिए हैं। ना, कोई एक अंतर बता दीजिए। 2023 में हम ये सही से आकलन नहीं कर पाए थे कि परिसीमन होने से पहले और जनगणना होने से पहले अगर इसे लागू किया जाएगा मतलब तो ये उसके क्या विजय फायदे, विजय जी, मैं आपकी क्या इसी नुकसान बात का होंगे। कायल हूं। अब मैं हम आपकी आकलन इसी कर बात का चुके हैं। कायल हूं। हमने कई बार डिस्कशन शो किए हैं मैंने आपके साथ, और मैं आपकी इसी बात का कायल हूं कि आप इतनी बेबाकी से, इतनी मासूमियत से स्वीकार कर लेते हैं कि 2023 में हम लोग आकलन नहीं कर पाए। मतलब